वेलकम टू सिंपल लर्निंग। आज हम उर्दू पेडागोजी पार्ट 15 में उर्दू पेडागोजी के चंद सवालात की प्रैक्टिस करेंगे जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और आपको उर्दू पेडागोजी ट्रिक्स, पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड का वीडियो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए, उर्दू पेडागोजी के लिए और दूसरे सब्जेक्ट की पेडागोजी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज़बान की महारतों को बेहतर तौर पर सीखा जा सकता है महज तहरीरी इम्तिहान और तफवीज़ात के ज़रिए, या अगर चारों महारतों की तदरीस मरबूत तरीके से हो, या चैलेंज से पुर और मैकेनिकी मशक के ज़रिए, या जब इन्हें अलग अलग पढ़ाया जाए यानी एक वक्त पर एक महारत। यहाँ पूछा गया है ज़बान की महारतों को बेहतर तौर पर सीखा जाता है या किस तरह सीखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है महज तहरीरी इम्तिहान और तफवीज़ात के ज़रिए। तो देखिए यहाँ तहरीरी मतलब लिखना यानी लिखने वाले इम्तिहानात, और तफवीज़ात मीन्स असाइनमेंट, जैसे कि बच्चों को अलग अलग टॉपिक पर या चीज़ों पर असाइनमेंट देकर। तो देखिए बच्चों को सिर्फ तहरीरी इम्तिहानात और असाइनमेंट देकर हो सकता है कि वो बेहतर तौर पर लिख सके, लेकिन इससे सिर्फ इनकी एक ही महारत बेहतर होगी। यहाँ दूसरा ऑप्शन है अगर चारों महारतों की तदरीस मरबूत तरीके से हो। यहाँ मरबूत का मीनिंग है कनेक्टेड या जोड़ना, यानी चारों महारतों LSRW सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना को एक दूसरे से जोड़कर या एक साथ पढ़ाया जाए। मसलन आप बच्चों को एक लफ्ज़ बोले और इनको इस लफ्ज़ को दोहराने के लिए या लिखने के लिए कहे, तो यहाँ क्या होगा, जब आप बोलोगे तो बच्चे सुनेंगे और साथ ही इसे दोहराएंगे, यानी बोलेंगे तो इस तरह आप सुनना और बोलने की महारत को आप एक दूसरे से जोड़ रहे हैं और बच्चों की दोनों महारतें बेहतर हो रही है। इसी तरह सुनकर लिखने से भी इनकी एक से ज़्यादा महारतें बेहतर हो रही है, यानी चारों महारतों की तदरीस मरबूत तरीके से हो रही है। तीसरा ऑप्शन है चैलेंज से पुर और मैकेनिकी मशक के ज़रिए, यानी बच्चों को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और मुश्किल मशक करवाई जाए, तो यह ऑप्शन भी गलत होगा। इसी तरह चौथा ऑप्शन है एक वक्त पर एक महारत, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बच्चे कुछ सुनने के बाद बोलेंगे, तो यहाँ दोनों महारतें वो सीख रहे हैं, तो यह ऑप्शन भी गलत है और ऑप्शन नंबर 1 भी गलत है। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2, अगर चारों महारतों की तदरीस मरबूत तरीके से हो। अगला सवाल है, बच्चों को गुफ्तगू के मौके फराहम करने से क्या फ़ायदा होगा। ऑप्शंस है वो अपने तजुर्बात और ख़यालात के इजहार के लायक हो जाएंगे, या वो अल्फाज सीखेंगे, या तुकबंदी करेंगे, या पढ़ना सीखेंगे। यानी बच्चों को आपस में या ग्रुप में डिस्कशन के मौके देने से क्या फ़ायदा होगा। क्या वो पढ़ना सीखेंगे? नहीं। या वो तुकबंदी करेंगे यानी एक दूसरे की बात को एग्री या डिसएग्री करेंगे, या एक दूसरे की बात को नीचे दिखाएंगे? नहीं, क्योंकि ये तो नुकसान हुआ, तो ये ऑप्शन भी गलत है। या फिर वो सिर्फ कुछ अल्फाज सीख जाएंगे, तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो पहला ऑप्शन है वो अपने तजुर्बात और ख्यालात के इजहार करने के लायक हो जाएंगे, तो ये हाँ, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि आपस में गुफ्तगू यानी डिस्कशन करके वो एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, और वो एक दूसरे के तजुर्बात और ख्यालात को या आइडियाज़ को बेहतर तरीके से और फ्रीली इजहार या एक्सप्रेस करने के लायक हो जाएंगे। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1, वो अपने तजुर्बात और ख्यालात के इजहार के लायक हो जाएंगे। अगला सवाल है, स्कूल से बच्चों के भाग जाने की वजह है तुलबा को सज़ा ना देना, या तुलबा में इक्तिसाब यानी एक्विजिशन मीन्स हासिल करने का अमल में दिलचस्पी ना लेना, या जमात में इक्तिसाब में दिलचस्पी में कमी, या मसाइल के बारे में मुदर्रिस का अदम रुझान। तो देखिए, अगर मुअल्लिम तुलबा के बारे में और उनकी परेशानियों के बारे में नहीं जानता और मुदर्रिस का रुझान ऐसा हो कि बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़े या नहीं पढ़ते हैं, या स्कूल आए या ना आए, और स्कूल के बच्चों की तरफ इसका कोई ध्यान नहीं है, तो ऐसी स्कूल में बच्चे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए स्कूल से बच्चों के भाग जाने की वजह है मसाइल के बारे में मुदर्रिस का अदम रुझान। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 4। अगला सवाल है, बच्चों में स्कूल से मुतालिक दिलचस्पी पैदा करने के लिए क्या ज़रूरी है।
ऑप्शंस है तुलबा के सरपरस्तों को स्कूल आने से रोकना, या तुलबा को स्कूल में रुकने के लिए सख्ती करना, या स्कूल का माहौल बच्चों के मुताबिक मुनासिब बनाना, या मस्कुरा बाला तमाम। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन है तुलबा के सरपरस्तों को स्कूल आने से रोकना, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है तुलबा को स्कूल में रुकने के लिए सख्ती करना, तो जहाँ पर भी प्रेशर की या सख्ती की बात आ जाएंगी तो वो ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। इसी तरह तीसरा ऑप्शन है स्कूल का माहौल बच्चों के मुताबिक मुनासिब बनाना, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि अगर आप स्कूल में खुशहाल माहौल बनाए या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाए जिससे बच्चे सीख भी सके और वो आपस में घुल मिल जाए और इनको स्कूल में रहने के दौरान घर का या किसी और चीज़ का ख्याल ही ना आए, तो इस तरह बच्चों को स्कूल आवर्स में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और इनकी दिलचस्पी भी बढ़ेगी। और चौथा ऑप्शन है मस्कुरा बाला तमाम, तो ये ऑप्शन भी गलत है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 3, स्कूल का माहौल बच्चों के मुताबिक मुनासिब बनाना। अगला सवाल है ज़बान सीखने में वाइगोत्स्की ने किसको सबसे अहम माना है, ज़बान की किताबों को, या माशरे में बोले जाने वाली ज़बान को, या घर में बोले जाने वाली ज़बान को, या क्लासरूम में बोले जाने वाली ज़बान को। तो देखिए ज़बान सीखने में वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन पे या सामाजिक अंतरक्रिया पर ज़्यादा जोर दिया है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 2, माशरे में बोले जाने वाली ज़बान को। अगला सवाल है ज़बान सीखने में ज़्यादा आसानी होती है जब कोई दरसी किताब नहीं पढ़ाई जाती, या बच्चों को खुशहाल लसानी माहौल फराहम किया जाए, या ज़बान का इम्तिहान नहीं होता, या जब असातिज़ा कोई कहानी सुनाते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है कोई दरसी किताब नहीं पढ़ाई जाती है, तो ये ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि ज़बान की क्लास में दरसी किताब का होना भी ज़रूरी है। इसी तरह ऑप्शन 2 में है खुशहाल लसानी माहौल फराहम किया जाए, तो देखिए लसानी मतलब ज़बान, यानी बच्चों को ज़बान से रिलेटेड ऐसी सरगर्मियाँ करवाई जाए जिससे कि वो आपस में खुलकर बात कर सके और इनकी सुनने और बोलने की सलाहियत में इजाफा हो। मसलन इनसे कोई ड्रामा करवाया जाए या कोई मौजू पर तकरीर करवाई जाए वगैरह, जिससे बच्चों की ज़बान सीखने में आसानी होगी। तो इसलिए यहाँ सही जवाब है ऑप्शन 2, बच्चों को खुशहाल लसानी माहौल फराहम किया जाए। अगला सवाल है पोर्टफोलियो जामे व मुसलसिल तशखीस का अहम ज़रिया है क्योंकि वो लाजमी है, अमल आवारी आसान है, बहुत कम जानकारी देता है, या तालिब इल्म की महारत की नशोनुमा की जानकारी देता है। तो देखिए पोर्टफोलियो क्या होता है, एक तरह की फाइल होती है जिसमें स्टूडेंट्स की कारकर्दगी या परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड रखा जाता है। तालिब इल्म की वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और वो किस चीज़ में बेहतर है, इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और जामे और मुसलसिल तशखीस मीन्स कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अहम ज़रिया है क्योंकि वो लाजमी है, या अमल आवारी आसान है, या बहुत कम जानकारी देता है, या तालिब इल्म की महारत की नशोनुमा की जानकारी देता है। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, तालिब इल्म की महारत की नशोनुमा की जानकारी देता है कि तालिब इल्म किस चीज़ में बेहतर है, कौन सी महारत में अच्छा है, किस में वीक है और उसकी कमज़ोरियाँ क्या है, और उसी के मुताबिक टीचर को या मुदर्रिस को तदरीस करना चाहिए। अगला सवाल है तुलबा के बेहतर एहतसाब का तरीका है सालाना इम्तिहान, मुसलसिल जामे जाँच, 6 माही इम्तिहान, या मस्कुरा बाला सभी। एहतसाब यानी जांचने का तरीका, यानी कि बच्चों की जो लर्निंग चल रही है उसके दौरान ही तुलबा को जांचते रहना चाहिए और इसी मुसलसिल जांच के आधार पर टीचिंग लर्निंग करना चाहिए, इसलिए सही जवाब है मुसलसिल जामे जाँच। अगला सवाल है तुलबा को स्कूल में मुनक्किद होने वाले बहस व मुबाहिसे के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए जिससे कि उनमें मुंतकी तौर पर सोचने की सलाहियत पैदा हो सके, या वो अपने वालिदैन और मौलिम को खुश रख सके, या वो एक दूसरे को शिकस्त दे सके, या स्कूल में दिए जाने वाले इनाम हासिल कर सके। तो देखिए सिर्फ स्कूल में दिए जाने वाले इनाम हासिल कर सके तो सिर्फ इनाम के लिए हिस्सा नहीं लेना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत है, इतना सही नहीं लग रहा है। एक दूसरे को शिकस्त दे सके तो ये नेगेटिव बात है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। या सिर्फ वो अपने वालिदैन मौलिम को खुश रख सके, तो ये ऑप्शन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पहला ऑप्शन है इनमें मुंतकी तौर पर यानी कि लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकली तौर पर सोचने की सलाहियत पैदा हो सके, यानी कि
जैसे कि मिसाल के तौर पर स्कूल में अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में बांटकर मोबाइल के फ़ायदे और नुकसान के बारे में डिस्कशन करवाया गया। तो इससे क्या हुआ, इनमें लॉजिकल थिंकिंग पैदा होगी और वो सोचेंगे कि कोई चीज़ क्यों गलत है और चीज़ में क्या सही है। जैसे मोबाइल को किस तरह यूज़ करेंगे तो इसका फ़ायदा होगा या किस तरह यूज़ करेंगे तो इसका नुकसान होगा। इस तरह उसमें बहस व मुबाहिसों के दौरान क्या होगा, इनमें मुंतकी तौर पर सोचने की सलाहियत पैदा होगी। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 1। अगला सवाल है, जमात में पहले दिन आप एक मुदर्रिस की हैसियत से क्या करेंगे? चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखेंगे तो ये अच्छी बात है, नसाब की तशरीह करेंगे या जमात पर रुआब बनाने की कोशिश करेंगे या खुद का तारुफ कराएंगे और फिर तुलबा का तारुफ हासिल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट डे है तो क्या करेंगे आप, खुद का तारुफ कराएंगे, अपने बारे में बच्चों को बताएंगे, अपने सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे और फिर तुलबा का भी तारुफ हासिल करेंगे। इसलिए यहाँ सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन 4, खुद का तारुफ कराएंगे और फिर तुलबा का तारुफ हासिल करेंगे। तो ये थे उर्दू पेडागॉजी के चंद सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।